Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pH buffer and isotonic solution part 2. Let's start. अभी तक अपन ने बात की थी कि pH क्या होती है। pH को अगर अपन डिफाइन करें तो अपन ने बात की थी कि pH इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से अपन ने pH को डिफाइन किया था। बट अगर मैं ये कहूँ कि मुझे किसी भी सॉल्यूशन की pH को डिफाइन करना है या निकालना है कि ये सिस्टम में कितनी pH है, ये एसिडिक कितना है, ये बेसिक कितना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? तो उसके लिए अपन यूज करते हैं कुछ मेथड्स टू डिटरमाइन द pH। यहाँ पे अपन दो मेथड्स की बात करेंगे, पोटेंशियोमेट्री एंड कलरोमेट्री। सबसे पहले अपन बात करते हैं पोटेंशियोमेट्री की। तो अगर मैं पोटेंशियोमेट्री की बात करूँ तो इट इज अ डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, या इट इज अ डिफरेंस बिटवीन, या इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। अब इसके अगर प्रिंसिपल को देखें तो व्हेन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन द सैंपल सॉल्यूशन इट शो अ पोटेंशियल डिफरेंस बाय द एडिशन ऑफ टाइट्रेंट और बाय द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। यानी कि जैसे अपन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड को किसी सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे और वहां पे अगर अपन टाइटेंट को ऐड करते हैं या फिर कंसंट्रेशन में चेंज आता है तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस शो होगा। वही अपन को कैलकुलेट करना है और उसी के आधार पर अपन बता सकते हैं कि सिस्टम की पीएच कितनी होगी। आपने नोट किया होगा बहुत बार एक पर्टिकुलर रिएक्शन के साथ ही वो सिस्टम है जो कि कलर चेंज करता है, या अपने को पता है कि ये वाला सॉल्यूशन इस कलर में इस पीएच पे है, या फिर अगर ये पीएच रहेगी तो ये वाला कलर शो करेगा। दूसरा, अगर अपन सिंपल डिफिनेशन की बात करें तो पोटेंशियोमेट्री इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की बात करें तो इलेक्ट्रोड कहाँ से आया? फ्रॉम सेल। सेल इज डिफाइंड एज, या इट इज अ डिवाइस टू विथ observe the chemical or physical changes of a, या convert the chemical or physical changes into electrical energy। और जो सेल है वो दो चीजों से मिलकर बना होगा, दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होगा। हर एक इलेक्ट्रोड इज अ हाफ सेल, एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह कहलाएगा और एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की तरह कहलाएगा। दूसरा, a solution of any ion will be a potential proportional to the concentration of that ion if a suitable pair of electrode is placed। यानी कि अब जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, कैलकुलेशन की बात करेंगे, तो अपने को ये पता है कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। रिलेशन की बात करेंगे कि तो इस तरीके से रिलेशन किस तरीके से आएगा, तो जैसे ही अपन कोई मेटल को सिस्टम के सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो उस मेटल की टेंडेंसी रहती है कि वो अपने जो आयंस हैं वो सिस्टम के अंदर रिलीज करें, और अगर वो सिस्टम के अंदर रिलीज करेगा तो या तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा या फिर उसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस अपन कैलकुलेट कर लेंगे पोटेंशियोमेट्री मेथड में, और उससे अपन सिस्टम की पीएच को डिटरमाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बता दिया, एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड बता दिया। ये पूरी की पूरी सेल, सेल का हाफ सेल और दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। करते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अपने को कैलकुलेट करना है तो अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये कैलकुलेट होता है यूजिंग नर्स इक्वेशन। नर्स ने 1889 में एक इक्वेशन दी थी फ्रॉम विच वी कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी सिस्टम। उसके अंदर उसने ई को डोनेट किया था कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है अपने इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जहाँ पे आर होगा गैस कांस्टेंट, टी होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसे अपन केल्विन में लेंगे, एन होगा वैलेंसी ऑफ आयन, एफ होगा फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो मोस्टली 96,500 कॉलम्स रहती है, और ये होता है इक्विवेलेंट चार्ज अप 1 मोल सॉल्यूशन। स्मॉल पी रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयन, एंड पी इज सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल। इसके आधार पर अपन किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर लेंगे। अब मैं अगर बात करूं कि भाई इलेक्ट्रोड है तो अपन ये कहा था कि सेल है, दो इलेक्ट्रोड में डिवाइड है, हाफ सेल एंड हाफ सेल। तो वो दोनों हाफ सेल एक स्टैंडर्ड होगा ऑब्वियस से, और दूसरा उसका कंपेरेटिव होगा जिसमें अपन एनालिटिकल सॉल्यूशन डाल के एस्टिमेट करेंगे। तो अगर अपन उसको डिवाइड करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड दो तरीके के हैं, एक है रिफरेंस इलेक्ट्रोड और एक है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करूं तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो होगा जिसका अपने को ऑलरेडी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, उसके कंपैरिजन में अपने को इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। दूसरा, उसका पोटेंशियल है जो पूरे के पूरे रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रहेगा, साथ ही ये इनसेंसिटिव होगा कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन के, और लास्ट में इट विल ओबे द नर्स इक्वेशन, यानी कि नर्स इक्वेशन को ओबे करेगा। मतलब अपन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की बात करें तो इसी के अंदर अपना जो एनालिटिकल सॉल्यूशन है जिसका अपने को पोटेंशियल चेक करना है और जिसकी अपने को पीएच चेक करनी है वो अपन ऐड करेंगे। दूसरा, पोटेंशियल चेंज इन ऑर्डर टू मेजर द थिंग, इसमें जो भी पोटेंशियल चेंज होगा वही अपने को एट द एंड डिटेक्ट करना है। फिर दोनों जब अपन ऐड करते हैं तो अगर मैं इस डायग्राम से आपको समझाऊं तो सपोज ये मेरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और दिस इज माय इंडिकेटर इलेक्ट्रोड।
तो दोनों में जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों में एक आयन है, एक पर्टिकुलर मेटल है और नीचे उसके रिलेशन में उसका सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा। बट एट द एंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से सिस्टम न्यूट्रल हो जाएगा। बट उसको न्यूट्रल ना होने या फिर उसको मेंटेन करने के लिए या फिर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए अपने को इसमें एक सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ता है, जिससे कि जो चार्ज है वो कंटिन्यू मूवेबल रहे। जैसे कि यहाँ पे जिंक की बात की है, तो जिंक यहाँ पे एनोड पॉइंट पे है, तो एनोड पे यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, आयन से इधर की तरफ जाएंगे। और मैं कैथोड की बात करूँ, जैसे सिल्वर में यहाँ पे होगा रिडक्शन, आयन्स यहाँ से इस तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाएंगे या फिर जो चार्जेस हैं वो खत्म हो जाएंगे, तब यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज है यहाँ का K प्लस एंड Cl माइनस, K प्लस कैथोडिक पार्ट पे एंटर करेगा एंड Cl है जो कि एनोडिक पार्ट पे एंटर करेगा और इस सर्किट को कंप्लीट करने या फिर न्यूट्रल करने में हेल्प करेगा। अब अपन बात करेंगे भाई रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड मोस्टली अपन 3 तरीके के पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड एंड सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। अपन तीनों की वन बाय वन बात करते हैं। अब यहाँ पे अपन जो भी बात कर रहे हैं वो हाफ सेल के लिए बात कर रहे हैं कि हाफ सेल कैसे कैसे काम करेगी, बाकी हाफ सेल अपनी हो जाएगी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, इसे अपन SHE भी कहते हैं। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे रहेगा 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, जहाँ से अपने को हाइड्रोजन मिलता रहेगा। ऊपर रहेगा यहाँ पे प्लेटिनियम, ऊपर है यहाँ से कंटिन्यू 1 एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती रहेगी। अब हाइड्रोजन आयन गैस है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पे अपन प्लेटिनियम डालेंगे। प्लेटिनियम डालने का एडवांटेज क्या हो गया, ये HCl से रिएक्ट भी नहीं करता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस से ये हेल्प भी करेगा पोटेंशिएट करवाने में इलेक्ट्रॉन को या फिर H प्लस आयन कंसंट्रेशन को। जैसे ही यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज है जो कि दूसरे हाफ सेल में कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, यानी कि यहाँ पे H प्लस रिलीज हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू इट्स कनेक्शन यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा, ये अपन आपका जो भी सॉल्ट ब्रिज है वो किस हाफ सेल से कनेक्ट है उससे पता चलता है। इसमें अगर अपन बात करें तो भाई हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और पीएच देखते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस ऊपर से रिलीज होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नीचे की तरफ एस्टेब्लिश होगी, प्लेटिनियम मेटल रहेगा और उसके ऊपर प्लेटिनियम ब्लैक की कोटिंग रहेगी और जो इसके ऊपर जो सैचुरेटेड विथ प्योर हाइड्रोजन गैस ये रहेगा। फिर अगर अपन बात करें सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड की, तो इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले तो कैलोमल इलेक्ट्रोड के अंदर सबसे पहले नीचे की तरफ मर्क्यूरी इकट्ठा रहेगा, उसके बाद उसी का सॉल्ट कैलोमल Hg2Cl2 इसके ऊपर एज अ पेस्ट रहेगा और फिर लास्ट में सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन यहाँ पे फिल रहेगा और एक प्लेटिनियम वायर इसकी तरफ से ऊपर की तरफ निकली रहेगी और जो सिस्टम है यहाँ से फिर क्लोज कर दिया जाएगा और ये सिस्टम सॉल्ट ब्रिज के थ्रू दूसरे सेल से कनेक्ट होगा। इसके अंदर अगेन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो Hg+2 या फिर Hg की तरफ निकलेगा। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, उस हिसाब से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दूसरे सेल पे डिपेंड करेगा और जो कंसंट्रेशन है वो फिर मेजर की जाएगी। यहाँ पे एट दी एंड एक पोरस प्लग भी होता है जो कि उसको सॉल्यूशन में डिप करने में हेल्प करता है। तीसरा है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। इसमें अगर बात करें तो इट इज ऑल्सो मेटल सॉल्ट आयन इलेक्ट्रोड, यानी कि इसमें मेटल सॉल्ट है वो इलेक्ट्रोड के रूप में काम कर रहे हैं। सिल्वर एंड इट्स स्पेरिंगली सॉल्युबल salt silver chloride are in contact with a solution of chloride ion and generally a silver wire is coated with AgCl and dipped into solution of KCl। यानी कि यहाँ पे जो सिल्वर वायर है वो AgCl सॉल्ट के साथ कनेक्ट रहेगी और KCl सॉल्यूशन जो 3 मोलर सॉल्यूशन अपन बनाएंगे उसके अंदर वो सिस्टम डिप रहेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ एक शीट रहती है विच इज नोन एज PTEF ट्यूब, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन से बनी होती है, इसे अपन टेफ्लॉन ट्यूब कहते हैं और हीट के दौरान ये श्रिंक हो जाती है और यहाँ पे एक पोरस फिट ग्लास भी ऐड होती है और जैसे ही यहाँ पे चार्जेस चेंज हो गए और अकॉर्डिंग टू अगेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज के हिसाब से कनेक्ट करके दूसरे सेल में एंटर करती है। फिर अपन बात करते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो कांस्टेंट होगा, बट इसके कॉन्जुगेशन के अंदर जिससे अपने को एस्टिमेट करना है, डिटरमाइन करनी है कंसंट्रेशन, उसको अपन एज अ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के अंदर यूज करेंगे। इन दिस इट इज यूज्ड in conjugation with the reference electrode and it is used to determine the concentration of analyte in the sample solution.
इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में अपन पहले बात करते हैं ग्लास मेंबर इलेक्ट्रोड की। ग्लास मेंबर इलेक्ट्रोड इट इज आयन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड। आयन सेंसिटिव यानी कि यहाँ पे जो ग्लास में जो आयन्स हैं वो जब अपन सॉल्यूशन भी यहाँ पे ऐड करेंगे तो पर्टिकुलर उन्हीं आयन के लिए सेंसिटिव रहेगा। इन दिस सिल्वर सिलिकोराइड इज रिफर्ड इलेक्ट्रोड इन दिस KCl। अब यहाँ पे क्या है भाई, रिफरेंस इलेक्ट्रोड भी है और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड भी है। इधर तो एज अ रिफरेंस इलेक्ट्रोड AgCl इलेक्ट्रोड आ जाएगा और इनर की तरफ दूसरा इलेक्ट्रोड एज अ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आ जाएगा। दूसरा ये pH सेंसिटिव भी होता है, यहाँ पे एक फॉस्फेट वेफर रहता है फिक्स pH 7 का। अब जैसे ही अपन को दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पर डिप करेंगे तो उसमें कौन सी pH चेंजेस हैं, अकॉर्डिंग टू देम इट विल बी आयन सेंसिटिव और ये बता देगा कि सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है और जैसे मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन डाला और उसमें जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उससे ज़्यादा है, तो ये बताएगा कि भाई जो सॉल्यूशन है वो एज कम्पेयर टू द 7 pH इट इज एसिडिक इन नेचर। और वही अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उस बीकर में इस पर्टिकुलर सिस्टम से इस सेंसिटिविटी पॉइंट से कम है तो ये शो करेगा कि जो बीकर है उसके अंदर जो pH है सिस्टम की वो 7 से ज़्यादा यानी कि बेसिसिटी की तरफ है। इट इन्वॉल्व आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आयन एक्सचेंज रिएक्शन यहाँ पे शो होगी। दूसरा इट इज मेड अप ऑफ केमिकली बॉन्डेड Na2O SiO2 एंड Al2O3। यहाँ पे जब भी रिएक्शन होगी तब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू Na+ ये सिस्टम्स क्रिएट होंगे और जो रिएक्शन है वो दूसरे हाफ सेल में कन्वर्ट होगी। फर्स्ट ग्लास एब्जॉर्ब वाटर देन H आयन कैन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर कंसंट्रेशन सो पोटेंशियल डेवलप्स। इसमें जैसे ही आप इस बीकर में इसको डिप करोगे तो सबसे पहले ये ग्लास एब्जॉर्व करेगा, जो ग्लास है वो वाटर एब्जॉर्व करेगा और उसके बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है वो यहाँ पे जो दूसरे आयन्स हैं उससे सेलेक्टिवली सेंसिटिविटी क्रिएट करेंगे और शो करेंगे कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है या फिर कम है। दूसरा अपन बात करें क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो क्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ओवर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड तब काम आता है जब अपने को किसी हाईली एसिडिक सॉल्यूशन की pH चेक करनी हो। इट इज कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ गोल्ड प्लेटिनियम वायर और फॉइल डिपिंग इनटू द सॉल्यूशन टू बी टेस्टेड इन विच स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्विन हाइड्रोजन डिसॉल्व। यानी कि इसमें जो सिस्टम होगा उसमें गोल्ड प्लेटिनियम वायर होगी जिसमें एक फॉइल डिप कर रखी होगी और उसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन क्विन हाइड्रोजन भी होगा। अगर अपन लेबोरेटरीज की बात करें या फिर इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहाँ पे अपने को इस तरीके के pH मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये फिक्स अगर अपन बात करें तो सिल्वर क्लोराइड टाइप ऑफ सिस्टम है, नीचे एक सेंसिटिव सिस्टम है। आपने जैसे ही इसको हटा के आपका सॉल्यूशन रखा तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है वो उसकी सेंसिटिविटी शो करेगी और यहाँ पे रीडिंग देगी कि ये आपकी जो 7 pH है उससे ज़्यादा है या कम है, यहाँ pH का मान आ जाएगा। वाइल ये बात आते हैं तो दे आर द मैनुअल इंस्ट्रूमेंट, इनको सीधा का सीधा आपको डिप करना है, इनके अंदर पीछे सेल लगी हुई होती हैं। आप जैसे सॉल्यूशन में डिप करोगे यहाँ पे डायरेक्टली pH शो हो जाएगी। वाइल इन दिस वी हैव टू कैलिब्रेट। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.